आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमें क्या करना था, आज हमें पढ़ना था। आज की वीडियो में हमें क्या करना था, आज की वीडियो में हमने इनपुट फंक्शंस के बारे में पूरा का पूरा सारी चीज़ें कर ली थी इनपुट फंक्शंस के बारे में। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे आने से पहले हम जल्दी से अपने VS कोड में आ जाते हैं और एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम रख देते हैं प्रैक्टिस सेट 2.py। प्रैक्टिस सेट .2.py। जल्दी से मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन के और बढ़ लेता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। तो हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है। पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि 2 नंबर को ऐड करे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 नंबर को ऐड करने से पहले एक ए दे देते हैं। फर्स्ट नंबर को हम दे देते हैं 78 एंड सेकंड नंबर बी इक्वल टू हम दे देते हैं 12 दे देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आपको प्रिंट कर देना है ए प्लस बी जो इन दोनों नंबर को ऐड करे। या तो आप ये कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम, या तो ये कर सकते हो। देखो आप रन करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा ये 90 आ रहा है। ठीक है, न्यू सेल में इसको खोल लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, पुराना जो है ये डिलीट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये 78 आ रहा है, 78 और 12 90 हो जाएगा। या तो आप इस पर दूसरी भी कर सकते हो कि आप एक इनपुट फंक्शन बनाओ, उसके अंदर आप एक एंटर नंबर करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। होपफुली आपको इस चीज़ ये समझ में आ रही होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से अगर डिविजिबल होगा तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन में मैंने असाइनमेंट ऑपरेशन भी में बताया था, अर्थमेटिक में बताया था कि प्लस माइनस ऐड, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे एक रिमाइंडर के लिए क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट फंक्शन में, इस बार हम एक इनपुट फंक्शन में बनाते हैं। तो इनपुट फंक्शन में हम क्या कर लेते हैं, इसको AC नाम दे देते हैं। कुछ भी दे सकते हो आप, AC इक्वल टू आपने नाम दे दिया इनपुट इंटीजर में हम बना लेते हैं कि जो हमारा नंबर होता है वो इंटीजर में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में पहले ही। उसके बाद मैं एक इनपुट फंक्शन ले लेता हूँ। इनपुट फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, एंटर द नंबर। तो यहाँ पर एंटर द नंबर में हमें क्या करना है, हमें नंबर करना है। और एक AD हम क्या ले लेते हैं, एक और हम वो ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं जो 2 ले लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल करवाना है और हमें रिमाइंडर चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रिंट कर देंगे। हम प्रिंट क्या कर देंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे द रिमाइंडर इज। उसके बाद हम यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे AC परसेंटेज AD। ये हमें रिमाइंडर दे देगा। अब अगर अब आप ये फंक्शन चलाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 90 प्रिंट हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से हुआ है। अब हम यहाँ पर अगर 45 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। 2 से अगर आप डिविजिबल करोगे तो वो 1 आ जाएगा। अगर मैं दोबारा एक और बार करके देखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 12 ले लिया तो ये इसका रिमाइंडर आ गया 0। ऐसे एक और बार मैं करके देख लेता हूँ। मैंने देखा एक और बार करके, अगर आप 43 ले लोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर का भी हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चेक द टाइप ऑफ अ वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन के अलॉन्ग हमें जो वेरिएबल है उसको असाइन करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें टाइप जानना है उसका। ये लिखा है चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल असाइंड बाय द इनपुट फंक्शन। तो ये है, मैं इसका भी टाइप जान सकता हूँ, इसका भी टाइप जान सकता हूँ। तो मैं आपको देखो टाइप बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, नेम इक्वल टू दिस इज माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। तो आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक वो ले लिया, वेरिएबल ले लिया जो स्ट्रिंग में ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है,
चैनल, एक मिनट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक इसकी टाइप प्रिंट करना है। तो टाइप प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें प्रिंट के अंदर क्या लिखना होता है, एक मिनट सॉरी गलती से मैंने इसको मैं बंद करता हूँ। मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ प्रिंट, मैंने प्रिंट ले लिया। प्रिंट के अंदर मैंने क्या ले लिया, टाइप ले लिया, क्योंकि मुझे इसका टाइप जाना है तो टाइप ले लिया। और टाइप के अंदर मैंने क्या ले लिया, नेम, ठीक है, नेम। ऐसे ही मैं इन सब जो मैंने ऊपर लिए उन सब का भी मैं टाइप वो कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो ए है, ए जो हमारा एक फंक्शन है वो भी मैं ले लेता हूँ। ए है हमारे पास है ए सी भी है। अब यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं और हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक बी भी ले लेते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर जो प्रिंट करा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, एक ब्रैकेट, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर मैंने बी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक ए ले रखा, बी। आपको ए पता है, ए हमने पढ़ा था डाटा टाइप्स में, पढ़ा था कि ए क्या होता है, एक इंटीजर नंबर, एक इंटीजर होता है। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 45, तो ये पहले सबसे पहले तो इसने क्वेश्चन नंबर 2 का दे दिया कि 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। पहले हमारी स्ट्रिंग आ गई, नेम हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी चीज़ हमारी क्या आ जाएगी, हमारी दूसरी चीज़ आ गई हमारा जो इंटीजर ए का है, एक हमारा इंटीजर है, मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हम इसके आगे और बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट। अगर ये ए से बड़ा है या नहीं है, हमें ये करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें इसने क्या बोला है कि हमें कौन सा लगाना है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। और हमारे जो नंबर थे वो कौन से थे, हमारे जो नंबर थे वो थे, एक तो था 34 और दूसरा था वो। तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके जल्दी से हम ए और बी का वो लगाते हैं। तो हमने ले लिया, हम यहाँ पर जल्दी से इन सब चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से हम इन ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनको कमेंट आउट कर देते हैं। मैंने कमेंट आउट कर दिया। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो वो एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट, एक मिनट, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, अब ठीक है, बेटर लग रहा है। इसको भी मैं क्या कर दूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ जल्दी से। कमेंट आउट इसको भी मैंने कर दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने क्या ले लिया, एक ए ले लिया, ए को हमने दे दिया 34, ठीक है। और हमने एक बी ले लिया, बी को हमने क्या दे दिया, 80 दे दिया। अब ये जो ए है क्या बी से बड़ा है, हमें ये प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये हमें ट्रू देगा, अगर ये ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रू नहीं देगा, फॉल्स, ए इज नॉट ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हमें पहले ही नॉट लगाना पड़ेगा। आप या तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या इसमें आप एक कंडीशन भी दे सकते हो, ठीक है। आप इसमें एक कंडीशन भी दे सकते हो। एक मिनट, ग्रेटर की स्पेलिंग थोड़ी सी होगी, ग्रेट। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमने इसको करा, यहाँ पर हमारा कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ मिसिंग आ रहा है। हाँ, हमने यहाँ पर पहले एक कॉमा नहीं लगाया। कॉमा लगाने के बाद अगर मैंने इसको प्रिंट करा तो इसने क्या दिया है, फॉल्स, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। आपको पता है कि ए बी से बड़ा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये फॉल्स आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एवरेज ऑफ 2 नंबर। तो हमें एवरेज करना है 2 नंबर का। तो जल्दी से यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ, ज़्यादा देरी ना करते। क्वेश्चन
नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करता हूँ। मैं नंबर 1 ले लेता हूँ। नंबर 1 इक्वल टू, एक इसको मैं इनपुट फंक्शन में बनाऊंगा, तो इनपुट मैंने फंक्शन पहले इंटीजर करना पड़ेगा क्योंकि वो नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन मैंने ले लिया। इनपुट फंक्शन के अंदर एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं इसका नाम चेंज कर देगा क्योंकि वेरिएबल एक ही नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, इसलिए मैंने दूसरा ये वेरिएबल भी दे दिया, ठीक है। अब हमें इन दोनों का एवरेज करना है, तो यहाँ पर AVRG एवरेज इक्वल टू, एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इन दोनों का एवरेज कर देता हूँ। तो ब्रैकेट में एवरेज कैसे करते हैं, 2 नंबर को, 2 नंबर का एवरेज ऐसे करते हैं, हम उन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। पहले उन दोनों को हमें क्या करना होता है, प्लस, और जितने वो नंबर ऑफ टाइम्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो, तो मैं यहाँ पर 2 बार हैं, तो 2 ही नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 दे दिया। अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ एवरेज को, प्रिंट कर दूँ एवरेज AVR एवरेज, अगर मैंने प्रिंट कर दिया और मैंने यहाँ पर फंक्शन चला दिया एक बार, तो पहला वाला तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं इसे 12 प्लस में 12 दे दूँ, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 12 ही देगा। यहाँ पर 12 ही हमें क्या देगा, ये एवरेज दे देगा। आपको पता है 12 + 12 24 होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज आ जाता है, तो इसने वही दे दिया। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर के साथ, जैसे मैं यहाँ पर बड़े बड़े नंबर के साथ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया, ये एक और मैंने बड़ा नंबर ले लिया, इसका एवरेज ये आ गया, ठीक है। आप निकाल सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना इस वीडियो को। तो लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर एंटर बाय द यूज़र। तो हमें क्या करना है, एक यूज़र से एंटर करवाना है नंबर को क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर जल्दी से मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर यूज़र 1 इक्वल टू, यूज़र 1 क्या, एक ही यूज़र है, यूज़र इक्वल टू इंटीजर होगा पहली बात, तो उसको हमें इनपुट फंक्शन में डालना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा एंटर अ नंबर, एंटर द नंबर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाले को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये भी जो वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये हमने करवा लिया, इसका यूज़र को इनपुट करवा लिया। अब हमें स्क्वायर करना है, तो SQU स्क्वायर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर लिख के इक्वल टू क्या लिख दूँ, स्क्वायर एक मैंने वेरिएबल बना दिया। स्क्वायर में मुझे क्या करना है, यूज़र का स्क्वायर करना है। तो यूज़र का स्क्वायर करना है, तो यूज़र मल्टीप्लाई यूज़र भी कर सकता हूँ, यूज़र मल्टीप्लाई यूज़र भी कर सकता हूँ, या एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, स्क्वायर, एक मिनट, SQR स्क्वायर एक मैंने वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने यूज़र को, एक मिनट, यूज़र को मैंने क्या करा, अगर मैंने ऐसे डबल बार अगर मैंने ये दे दिए, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन जो आप बोलते हो, डबल बार दे के अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, इसका मतलब है कि उसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँगा तो उसकी पावर मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है, इसको स्क्वायर को आपको प्रिंट कर देना है, SQR स्क्वायर को। आप जैसे ही आप प्रिंट कर दोगे तो आपको देखो स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, पहले हमें 4 का स्क्वायर पता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा तो 16 आ गया। ऐसे ही अगर मैं एक और बार अगर मैं फंक्शन ये चला दूँ, उसके बाद मैं लिख दूँ यहाँ पर 42 लिख दिया मैंने, ये दोबारा मुझे इसका भी स्क्वायर मिल गया। अगर मुझे 12 का चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, तो इसका भी मुझे स्क्वायर मिल गया। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। मैं आपको ये पूरी की पूरी क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे, और ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको रोज़ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।